એને માર્ગ પણ જડતો નથી અને અડગ હૃદયના મુસાફરને हिमालय पर नरतो नहीं है। संकल्प मजबूत है ना तो हिमालय भी चढ़ा जाता है, और संकल्प नहीं है ना तो धरती पे चलना भी मुश्किल हो जाता है। और संकल्प का समय अभी बहुत सुंदर चल रहा है। हिमालय की बात इस पंक्तियों में लिखी ना निर्मल भाई, जब तक हम छोटे थे, बड़े हुए और आज दीक्षा को 40 साल हुए, पिछले 10 साल की बात भूल जाओ, यानी उम्र के 50 साल तक में हिमालय के ऊपर एवरेस्ट पर जाने वाले 2 ही नाम सुने थे। कितने नाम धवल में? सिर्फ 2 नाम। कौन कौन थे? एक तेनसिंग और एक हिलेल, 2 ही नाम सुने थे। इस 10 साल में दूसरे 50 नाम, और तेनसिंग और हिलेल दोनों सर्वांग से परिपूर्ण थे। इस 10 साल में जो समाचार आ रहे हैं ना, दोनों पांव से पंगु भी हिमालय के शिखर पर चढ़ रहे हैं, दोनों पांव से पंगु भी चढ़ रहे हैं। कई सारी ऐसी अपंगता के साथ, कमजोरियों के साथ ऊपर चढ़ रहे हैं, कारण शक्ति नहीं है, संकल्प है। क्या है बात? संकल्प के बल से अगर जानवर भी जिनवर बन सकता है तो इंसान क्या नहीं कर सकता? इंसान क्या नहीं कर सकता? बस जरूरत है संकल्प की, और जैसा आपका संकल्प हो वैसी साधना होगी, और संकल्प के निमित्त से जो संकल्प किया हो ना, सफलता भी उसी दिशा में मिलेगी। साधना हम कर रहे हैं, संकल्प है, लेकिन संकल्प के साथ साधना चालू कर ली, संकल्प के मूल में जो होगा सफलता वो मिलेगी। जमीन को गिड्ढा बना दिया, बीज को बो दिया, बड़े ध्यान से उसका संरक्षण किया, बड़ा हो पेड़ तब तक, और पेड़ फला फूला और बड़ा लंबा चौड़ा हो चुका, लेकिन उसके ऊपर क्या आएगा? बोते समय जो बोया होगा वही आएगा। बबुल के बीज बोने पर आम कभी मिलता नहीं, और आम के बीज बोने वाले को कांटों का मार कभी खाना नहीं पड़ता। आज का एक अत्यंत मंगलकारी दिन नहीं, आज कल्याणकारी दिन है। कौन सा दिन है भाई? 22वें तीर्थपति परमात्मा नेमिनाथ का कल्याणकारी दिन। आज उनका इस धरती के ऊपर जन्म, क्या हुआ भाई? जन्म हुआ। और कोई भी तीर्थंकर परमात्मा के जीवन की 5 क्षणों को विशेष रूप से कल्याणक के नाम से सम्मानित किया गया। वैसे तो तीर्थंकर परमात्मा के जीवन की हर क्षण कल्याणक है। कल्याणक का मतलब कल्याण करने वाली है, लेकिन उसमें विशेषता को ग्रहण किया। हर चीज को, अगर हर समय को, हर कदम को माना जाए तो हम किसी का भी बहुमान नहीं कर सकते। इसीलिए विशेष रूप से 5 कल्याणक करने का सौभाग्य हमें मिला। और कितने पुण्यशाली हम लोग हैं कि हमें इस दिनों के अंदर में थोड़ा थोड़ा अंतर, हम अपने आत्म कल्याण को भूल जाए ना, तो प्रभु कल्याणक के स्वरूप में हमारे सामने पधार रहे। भाई विपिन, तने आ भाव तारा आत्माना कल्याण माटे मळ्यो छे। आव बे परम दिवसे 20 भगवान આવી ગયા ને આપણે ત્યાં। કે પરમ દિવસે શું હતું રોહિતભાઈ? બોલો ને, બોલો। 20 વિયરમાન ભગવાનનું એ આવીને કહી ગયા હે, અને ખામી હતી ઇતવારીના સંગમાં વિયરમાન પ્રભુની, તો 5 વર્ષ પહેલા એ ખામીને પણ હે ઇતવારીમાં આવ્યા। 20 ભગવાન આવીને કહીને ગયા હે। પછી એ સિમંદર હોય, યુગમંદર હોય, 20 ના નામ ખબર નથી ને, 24 ના તો ખબર છે ને ગૌરવ હે? 24 ના નામ બોલો તો 18 માં ભગવાન કયા કિરીટભાઈ? 18 માં અરનાથ, 17 માં 16 માં 14 માં એના પહેલા વિમલનાથ એટલે કયા ભગવાન? વિમલનાથ ભગવાન એટલે કયા ભગવાન? ઇતવારી સંઘમાં પહેલા। હા, બસ મારે આ જવાબ જોઈતો હતો। ઇતવારીના પહેલા ભગવાન કયા ભાઈ? વિમલનાથ ભગવાન। આ જવાબ ધીરુભાઈએ કેમ આપ્યો?
કેમ કે અહીંયા દેરાસરમાં જ્યારે ઓરડીમાં ભગવાન આયા ને ત્યારે ધીરુભાઈ હાજર હતા અને 2 દિવસ પહેલા બેઠા આમ ગળગળા થઈને મને કીધું, ગુરુદેવ સાયકલ પર ફેરી કરતો હતો, દેરાસર બનાવવા માટે જ્યારે મીટિંગ ભરાઈ ને એની જ્યારે કમિટી બની ને ત્યારે 11ની કંઈક 5 જણાની કમિટી બનાવવાની હતી, 4 નામ નક્કી થઈ ગયા. ગરીબને કોણ પૂછે ને? સંસારનો વ્યવહાર છે. શાસનમાં કોઈ ગરીબ નથી, કોઈ શ્રીમંત નથી, અને જ્યાં ગરીબ શ્રીમંતનો ભેદ છે ત્યાં જૈન શાસન નથી. यहाँ तो सब समान है. सच्चा साम्यवाद तो जैन शासन में है, बाकी तो सिर्फ बोलने में है. जहां गरीब श्रीमंत का भेद हो वहां जैन शासन कभी होता नहीं है. अर्थ से किसी को मापना ये संसार है, आत्मद्रव्य से किसी का मूल्यांकन करना ये जैन शासन है. और जैन शासन में जो भी आत्मा आई है वो चाहे अरबोपति के घर की हो, चाहे मुनिया श्रावक के परिवार में जन्मी हो, आत्मद्रव्य सभी का एक समान है. करोड़ों में से चॉइस करके इस आत्मा को कर्म सत्ता ने जैन शासन में यहाँ पर नियुक्त किया है. आ जाओ, तेरे कल्याण के लिए तुझे यहाँ पर भेज रहा हूं. समय मिला है, कर ले, जितना करना है उतना कर ले. आज का एक क्षण कल्याणकारी क्षण. 5 क्षणों को कल्याणक के रूप में कहा गया. परमात्मा की आत्मा. साधना की बात को फिर से एक बार करते. संकल्प जो हो सफलता उसी रूप से मिलती है. बीज बोया, संरक्षण किया, पेड़ बन चुका, जो बोया वो ऊपर आया. जो बोया वो ऊपर आया ना. परमात्मा की आत्मा, तीर्थंकर की आत्मा पूर्व के तीसरे भाव में, करीब करीब अधिक से अधिक भगवान के 3 ही भाव होते हैं. बहुत थोड़े भगवान के अधिक भाव होते हैं. मुनि सूरत स्वामी भी 3 भाव में मोक्ष में गए. क्यों नहीं बोलते हो? ये जवाब विपिन भाई ने देना चाहिए. ये जवाब किसने देना चाहिए भाई? ऐसे मिलते अपने बेटे रहते हैं. और अभी इनका सुमित सीए है ना, तो जब सीए हुआ, ये हुआ, निर्मल भैया आए, समझो एक फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, और आकर के मुझे कह दिया, गुरुदेव अपनी कृपा થઈ ગઈ, 7મી વારમાં આ सीए पास થયો. वो तो पहली बार में हुआ, लेकिन अपन मान लो है. અને 7મી વારમાં મારો છોકરો કેટલામી વારમાં હે सीए पास થયો એ મને ખબર છે. મારા પ્રભુ કેટલા ભવે મોક્ષમાં ગયા એનું મને ખબર કેમ નથી ભાઈ? કેમ કે એ ખબર રાખવા જેવું મને લાગતું નથી ને. રાખો, એટલા માટે રાખો. એની પાછળ કેટલી મહેનત થઈ છે ને એનો મને અંદાજ આવે. चाहे 3 भाव में जाए, चाहे 9 भाव में जाए, अधिक से अधिक भाव किसके हुए? 27 परमात्मा महावीर के हुए. बराबर. परमात्मा महावीर के 27 हुए. भाव 27 हो, भाव 10 हो, भाव 12 हो, भाव 9 हो, भाव 3 हो. इतने भाव है ना 24 भगवान. और कोई आंकड़ा आपके ख्याल में? 16 भगवान तीसरे भाव में मोक्ष में गए. महावीर स्वामी 27 भाव, ऋषभदेव भगवान 13 भाव, मुनि सूरत स्वामी, चंद्रप्रभ स्वामी 8 भाव. ऐसे करते करते गए. भाव चाहे जितने भी है, पूर्व के तीसरे भाव में जो संकल्प होता है उससे सिद्धि मिलती है. पहले जन्मों के अंदर में तीर्थंकर की आत्मा भी जब तक तीर्थंकर नहीं होती है ना, उससे भी गलतियां होती रहती हैं. आखिरी 3 भाव में गलती नहीं होती है. उसके पहले जन्मों में गलती होती थी, आज भी हो रही होंगी. इसमें भी कोई तीर्थंकर की आत्मा बैठी होंगी, क्यों नहीं हो सकती है? निश्चित रूप से होती है. और इसीलिए तो अपने यहाँ इतिहास आता है बहुत सुंदर सा. गुरु भगवंत ने प्रवचन के अंदर में कहा श्री संघ 25वां. इसका कारण कहा क्योंकि इसके अंदर में कोई तीर्थंकर की आत्मा है, कोई गंधर की आत्मा है, कोई निकट मोक्षगामी आत्मा है, कोई अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्मा है. और इसीलिए श्री संघ 25वां तीर्थंकर है. और इसकी भक्ति करना हो तो क्या करो?
मुझे तीर्थंकर मुनि सूरत स्वामी के सामने मैं 32 पकवान के थाल धर सकता हूं, उसके मुंह में मैं कुछ रख नहीं सकता हूं। तीर्थंकर की वास्तविक सादर मुझे भक्ति करना हो तो मुझे साधर्मिक वात्सल्य कराना होगा, उसमें एक साथ में मुझे सभी का लाभ मिलेगा, लेकिन 12 महीने में एक बार साधर्मिक वात्सल्य करने से नहीं चलेगा। रोज मेरे परिवार में साधर्मिक भक्ति मुझे करना पड़ेगा। महिमा समझाई गई। एक श्रावक के हृदय में भावना हुई। बहुत बड़ा विशाल मकान था। मकान के यहाँ कंपाउंड के अंदर में सुंदर शाही व्यवस्था के साथ साधर्मिक भक्ति का आयोजन किया गया। बड़ा शहर था, बहुत साधर्मिकों का आना जाना था, व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, राजधानी का शहर था। रोज सैकड़ों साधर्मिक आते हैं और सेठ जी स्वयं पुण्यशाली अपना पूरा व्यापार सेवकों के ऊपर चल रहा है। आने वाले साधर्मिकों की रोज भक्ति करते हैं। एक ही भावना थी, कोई तीर्थंकर का लाभ मिल जा, कोई गंधर का लाभ मिल जा, ये भावनाएं थी और ये करते थे। करते करते 12 साल बीते। अखंड कितना वर्ष रहे थे? 12 वर्ष बीत हो गया। बड़े आनंद के साथ भक्ति कर रहे हैं। रोज सैकड़ों साधर्मिकों की भक्ति हो रही है और ये करते करते 12 साल बीते। जिस गुरु भगवंत की प्रेरणा से अन्न क्षेत्र चालू किया था, साधर्मिक भक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ था ना, उसी गुरु भगवंत का आगमन हुआ। गुरु भगवंत विशिष्ट ज्ञानी थे। खड़े होकर के हाथ जोड़ के पूछा, गुरुदेव आपकी प्रेरणा आपके उपकार से ये चालू किया और वो बहुत खुशियां मना रहा हो, बहुत खुशियां हैं। ये आनंद जीवन में इतने सालों तक खाने में जो आनंद नहीं आया था ना, वो मुझे खिलाने में आ रहा है। लेकिन प्रभु एक प्रश्न पूछो, आपने कहा था कि इसमें तीर्थंकर गंधर की भी आत्माएं होती हैं, तो प्रभु मेरे आंगन में 12 साल में कोई तीर्थंकर या गंधर की आत्मा आ गई? गुरुदेव ने कहा, हाँ कल ही आए थे। कब आए थे? 2 मित्र थे, कल्याण मित्र थे और तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए थे। और नए तीर्थ की यात्रा जब करते बड़े भाव से भक्ति से करते और नियम था नौकारसी के बाद रसोड़ा चालू हो, ये तो नियम है ना जैन शासन का, और चौबियार के पहले बंद हो। और वास्तविक चौबियार का समय सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले होता है। પેલું લગભગ વેળાએ વાળું કીધું આવે ને 7મા વ્રતના અતિચારમાં, એટલે ઘણા લોકો 6 નો સૂર્યાસ્ત હોય ને 6 ને 5 વાપરે ને, એટલે મને સાહેબ લગભગ વેળાએ વાપરી લઈએ। 6 बजे सूर्यास्त है ना, तो 6:01 पर रात्रि भोजन का पाप चालू हो जाता है। लगभग वेळा कोने कहेवाय? सर्वसामान्य रीते सूर्यास्तना 2 घड़ी पहला चौबियार करवो पड़े, छता न थयो होय अने छेल्ली 2 घड़ीमां जे जमो ने एने लगभग वेळा। सूर्यास्त पछीना समयने लगभग वेळा करी अने आत्मा साथे ठगाई करशो नहीं। लगभग वेळा एने कहेवाय। 2 घड़ी बची हुई थी, बस 2 घड़ी के 2-1 मिनट के पश्चात वो दोनों मित्र पधारे। स्वागत किया, सब समापन हो रहा था, स्वागत किया, पधारो। और उन्होंने कहा मित्रों ने कि बस यात्रा करने निकले थे, आज भगवान की भक्ति में बहुत खुशी आ गई। और वैसे एक दिन उपवास एक दिन एकासना करते हैं, कल तो उपवास किया था, आज का एकासना है और सुना कि आपके यहाँ भक्ति होती है, अनुकूलता हो। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि भाई તમે બહુ ઉપકારી, પધાર્યા છો, જરૂર પધારો, પણ હવે સમય થઈ ગયો છે। આજે હું આપની ભક્તિ કરી શકતો નથી, પણ આજે વિશ્રામ મારે ત્યાં કરો અને કાલે મને ભક્તિનો લાભ જરૂરથી આપજો। એ બંને મિત્રોએ કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, જેવી અનુકૂળતા હશે જોઈશું। કાલે લગભગ સવારે તો અમારો પ્રવાસ આગળ વધવાનો છે અને બહુ સારું થયું। આજે અમે નબળા પડ્યા હતા, આમ તો જે દિવસે તીર્થની યાત્રા કરી હોય ને એ દિવસે ઉપવાસ કરવો જોઈએ, શક્તિ પહોંચે તો, પણ આજે અમે નહોતો કર્યો। આજે આ નિમિત્તે અમને ઉપવાસનો લાભ મળી ગયો। इस भाव से गए અને આજે સવારે જે 2 મિત્રો નીકળી ગયા ને એમાંથી એક તીર્થંકરનો આત્મા હતો અને બીજો कब किसी से कहां मिलेगा कोई भरोसा नहीं। लेकिन जब तक तीर्थंकर की आत्मा भी तीर्थंकर नाम कर निश्चय नहीं करती है ना, तब तक जघन्य कक्षा के कर्म भी वो आत्मा कर सकती है। हमारे पास में इतिहास है, तीर्थंकर के रूप में सम्यक दर्शन प्राप्ति के पश्चात भी
परमात्मा महावीर की आत्मा ने बहुत सारे अप और डाउन किए हैं। कितने अप डाउन किए? जिसकी वाणी के माध्यम से भव्य जीवों की 6-6 महीने तक की भूख और प्यास मिट जाती है। जिसकी वाणी कर्ण विवर में प्रवेश करती रहे तो 6 महीने तक न भूख याद आए, न प्यास याद आए, न नींद याद आए, न थकान लगे। इतनी मंगलकारी वाणी थोड़े ही समय में जिसके हृदय पेट में से बहने वाली है, इस तीर्थंकर की आत्मा ने आज के दिन अपने एक सामान्य गुनहगार सेवक के कान के अंदर में उबलते हुए शीशे का रस ढोलने का जघन्य में जघन्य अपराध कर ही लिया था। तीर्थंकर की आत्मा भी जब तक अंतिम भाव तक नहीं आती है, सर्व प्रकार के कर्म को भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं कर लेती है। मैं बहुत बार कहता हूं क्या कर्म सत्ता का खेल है, और इसीलिए एक बहुत छोटा सा पद आता है कि कर्म ना खेल समझवा मुश्किल। कर्म के खेल को समझना बड़ा मुश्किल होता है। इस कर्म के खेल को समझने के लिए मालूम नहीं पड़ता। मैं बहुत बार कहता हूं ये सारा चिंतन का विषय है, अनुप्रेक्षा का विषय है, और इसलिए एक छोटी सी बात में देखता हूं। इस कली काल में, इस अवसर पिनी काल में सबसे आखिर में अंतिम तीर्थंकर बनने वाले महावीर परमात्मा, यानी इसकी मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं। इस अवसर पिनी काल में सबसे अंत में धर्म की स्थापना करने वाली आत्मा के माध्यम से, बड़े ध्यान से सुनिए, इसके ऊपर चिंतन करना ललित भाई, थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन रास्ता मिलेगा। मैं कहूंगा तो धीरू भाई तो 1 मिनट में समझ जाएंगे, उत्तम भाई भी समझ जाएंगे। आप लोगों को समझने में थोड़ी सी देर लगेगी लेकिन समझना तो पड़ेगा। बहुत सुंदर सी घटना बताता हूं। जिस आत्मा के माध्यम से इस काल में अंतिम में धर्म की स्थापना होने वाली थी, उसी आत्मा के माध्यम से कर्म सत्ता ने इस काल में सर्वप्रथम अधर्म का प्रारंभ कराया। ख्याल में आया धीरू भाई आपको? आप हाँ ना बोलो तो फिर विपिन भाई को पूछूं। ख्याल में आया अजीत भाई? बराबर है? हाँ, जिस आत्मा के माध्यम से इस अवसर पिनी काल के अंत में धर्म की स्थापना होने वाली थी, उसी आत्मा के माध्यम से इस काल में सर्वप्रथम अधर्म का प्रारंभ उसी आत्मा के हाथों से कर्म सत्ता ने करवाया। आत्मा मरीचि महावीर की आत्मा थी। ऋषभदेव के पौत्र के रूप में जन्मे और ऋषभदेव प्रभु के धर्म स्थापना के पश्चात सर्वप्रथम अधर्म की स्थापना भी इन्होंने कराई ना। इस बातों को सुनने के लिए 1 मिनट रुकता हूं। पधारो ना, 12 वेसला बदा अंदर आओ, आओ अंदर जाजम पर, चलो जल्दी आज लाल जाजम पर थोड़ा आगे से। हाँ, आज माँ बाप बनवा मुझसे बाहर क्या चाहता, जो भी बाहर है अंदर पधारो पुण्यशाली। सुंदर सी भावनाओं में चलना है। कर्म के खेल मुश्किल है, लेकिन चाहे जितनी गलती हो है, लेकिन हर गलती को सुधारना संभव है। कहते हैं समोसरण में मनुष्य की महिमा, मानव गति की महिमा सुनने के बाद में देवों ने पूछा कि सारा समोसरण हमने बनाया, आपकी सेवा में 24 घंटा हम लोग रहते हैं और आप प्रशस्ति किसकी गाते हो? मानव की। इसका कारण क्या? पशुओं ने भी ऑब्जेक्शन लिया, हम भी आपके समोसरण में आते हो और आप मानव की महत्ता गाते हो, कारण क्या? मैं जस्मिन भाई कारण कહેશો नहीं तो आनंद भाई जी कॉलेज गुरुदेव आशीर्वाद લઈને आया છે ને, ये बतावी देशे कदाच कारण। बहुत सुंदर कारण बताया प्रभु ने कि देख भाई, तू चाहे जितनी मेरी सेवा कर सकता है, लेकिन अपने आप को पूर्ण बनाने की शक्ति तुझमें है। तू मेरी पूर्ण भक्ति कर सकता है, लेकिन अपने आप को पूर्ण बनाने की शक्ति तुझमें नहीं है। पशु को कहा तू तेरी गलती सुधार नहीं सकता है, इंसान में ये शक्ति है, वो अपनी सभी गलतियों को सुधार सकता है। और इसीलिए तो अंग्रेजी में कहा गया ना, किसी भी आदमी की आंच को देखकर आप उसका धिक्कार मत कीजिए। कर सको तो उसके जो गलत काम है ना, उस कार्य का धिक्कार हो। आदमी, इंसान, जीव कभी खराब नहीं होता है, उसके कर्म कभी खराब हो सकते हैं। और इसलिए उन्होंने लिख दिया, हेट द सिन बट नॉट सिनर।
धिक्कार, पाप का करो, पापियों का मत करो। कारण बताया कि एवरी सेंट हैज हिज पास्ट। हर महापुरुष को एक अपना भूतकाल होता है, जो वाल्यापुरी का था, जो अर्जुन माली का था। ये सारी बातें हमारे ख्याल में है ना पुण्यशाली। एवरी सेंट हैज हिज पास्ट एंड एवरी मैन हैज हिज फ्यूचर। हर इंसान को अपना भविष्य है। इंसान भगवान बन सकता है और बन सकता है, लेकिन जब भी बनता है भगवान बनने का निश्चय, विशेष रूप से भगवान शब्द बोले ना तो हम तीर्थंकर अरियन परमात्मा का स्मरण होता है। तो वो भगवान बनने का निश्चय पूर्व के तीसरे भाव में होता है। कैसे होता है? कौन सी साधना से तीर्थंकर बना जाता दिलीप भाई? बोलो ना। धर्मचक्र तप, विस्तानक तप नहीं। कोई भी साधना से तीर्थंकर नाम कर्म का निश्चय मात्र साधना मात्र से नहीं होता। याद रखना, मिठाई कोई भी बनाओ, चाहे बंगाली बनाओ, मारवाड़ी बनाओ, पंजाबी बनाओ, जब तक शक्कर मिलती नहीं तब तक वो मिठाई कहीं नहीं जाती। साधना से तुम सदगति को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म साधना से नहीं बनता है। रोजा 5, 7, 10 बेनो स्नात्र बनावे छे, परम दिवसे આપણે એ જ સ્નાત્રને એક વિશાળ રૂપની અંદરમાં મનાવવા જઈ રહ્યા છે। એમાં લખી દીધું છે, જો હોવે મુજ સતી કવિ જીવ કરું શાસન રસી शुचि रस डरते तिहा बांधता तीर्थंकर नाम निकाच। साधना से तीर्थंकर नाम कर्म नक्की नहीं होता, भावना से तीर्थंकर नाम कर्म प्राप्त होता है। और भावना, सर्वोच्च भावना एक ही है, जगत के विश्व के सभी जीवों को मैं सुखी करूं। बहुत सुंदर शब्द लिखा, सभी जीव करूं शासन रसी है। कौन से रस से आत्मा तृप्त होगी? शरीर की तृप्ति अनार के रस से हो सकती है, पाइनएप्पल के जूस से हो सकती है, 1000 प्रकार के जूस से शरीर को, पेट को तृप्ति मिलती है। आत्मा की मुक्ति शासन के रस के बिना न कभी किसी की हुई है न कभी होने वाली है। आत्मा की मुक्ति अगर चाहिए तो शासन का रस, और वो सबको मुझे पिलाना है। ये मेरी भावना। क्यों पिलाना है? क्योंकि जीव जन्म जन्म से जो सुख पाने की अभिलाषा कर रहा है, वो सुख की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ शासन के रस से प्राप्त होती है। किससे होती है भाई? शासन का रस। और इसकी सीधी सादी देशी बाल भाषा में कहे, भाव भाषा में कहे तो जगतना सर्व जीवों ने हूँ सुखी बनावी दो। ये भाव जारे हृदय में एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचे ने, ये समय गाळानी अंदर में तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित થઈ જાય। धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो थो, मुझे सुखी बनना है। ये भावना आपको खुद को भी सुखी नहीं कर सकती है, और मुझे जीव मात्र को सुखी बनाना है। ये भावना आपको भी सुखी बनाएंगी और विश्व के लाखों करोड़ों जीवों को सुख देने में आपके लिए निमित्त बन जाएगी। क्या बनेगी भाई? निमित्त बनेगी। 9 भाव की साधना में 7वें भाव में नेमिनाथ परमात्मा की आत्मा है, और ऐसी भावधारा में चले गए और तीर्थंकर नाम कर्म का निश्चय हो चुका। आयुष्य तो हर एक का पूरा होता है। जन्म लिया है, इस पुद्गल की जो आयुष्य कर्म लेके आए हैं तब तक जीव रहता है। कोई जल्दी गया, कोई लेट गया, और क्या कहूं, किसी का रिश्तेदार अगर 35 साल में गया ना तो भी हमें लगता है ठीक है, और हमारा रिश्तेदार 95 साल में गया ना तो भी हमें लगता है काल सुधी बहुत सारू होतो, आज अचानक गयो। कोई अचानक जतु नहीं। हर व्यक्ति अपना अपना आयुष्य कर्म का बैलेंस लेके आते हैं।
समय के पहले कोई चाहता नहीं और समय होने पर कोई रुकता नहीं है। मैंने प्रारंभिक प्रवचनों में आपको कहा था, अगर मौत के डर से आप साधना से दूर हटते हो तो याद रखना, मौत की दो खासियतें हैं, समय के पहले आती नहीं और समय होने पर रुकती नहीं। कितनी घटनाएं रोज हमारे बीच में बन रही है ना पुण्यशाली, इसे ध्यान में रखते हुए क्या करना, जीने की कोशिश मत करो, अच्छा जीने की कोशिश करो। मैंने बीच में आपको डोंबिवली की बात बताई थी, डोंबिवली की वो घटना ने मुझे जो संवेदना गुरु कृपा से मिली थी, मैं 45 दिन इसके ऊपर बोला, जीने की क्रिया तो गरीब और श्रीमंत के पास एक सरखी है, इंसान और जानवर के पास एक सरीखी है। जीने की क्रिया इंसान और जानवर के पास भी होती है, गरीब और श्रीमंत के पास भी होती है, लेकिन जीने का आनंद अच्छा जीने में होता है। कैसा जीने में भाई? और जीवन की भलाई का एक ही केंद्र बिंदु, तू तेरे लिए कितना जिया इसका कोई मतलब नहीं, तू किसी के कितने काम आया, ये सबसे बड़ी महत्व की चीज है। ऐसी भावधारा, मैं जगत के जीव मात्र को सुखी बना दूं, और इस भावधारा को लेकर के निष्ठान तप की साधना तो जरूरी है, लेकिन उसमें जब ये भावना सम्मिलित होती है ना, तभी हमारा लक्ष्य निश्चित होता है। 12 महीने की मेहनत अभ्यास की चाहे जितनी करो, परीक्षा के बिना अगला स्टैंडर्ड मिलता नहीं है। भावना के उस स्तर पर हमें पहुंचना है, साधना करते करते। साधना के बिना भावना भी नहीं चलती है, और भावना के बिना साधना भी संपूर्ण फल नहीं देती है। तो ये भावधारा में चली गई आत्मा, और वहां से वो आत्मा देवलोक के अंदर में, शायद न भूलता हो तो अपराजित देवलोक में वो आत्मा पहुंच गई। समय परिपूर्ण हुआ और शौरीपुरी नगरी में समुद्र विजय राजा के कुल में माता शिवा देवी की कुक्षी में परमात्मा नेमिनाथ का जन्म हुआ। नेमिनाथ भगवान की जय। और इस नेमिनाथ भगवान बोलता बोलता एक विचार આવ્યો એટલે કહી દો વિપિનભાઈ, આપણું આવી રહ્યો છે સુવર્ણ મહોત્સવ, બધા આપણે મંદિરના પણ રૂપરંગ બદલવાના છે। જેટલા ભગવાન છે ને આપણે ત્યાં, દરેક ભગવાનની નીચે એના પંચકલ્યાણ લખાવા જેવા છે, જેને જેની અનુકૂળતા હોય એની સાધના કરી શકે। એમ તો આપણે ત્યાં કોટો આખો લાગેલો છે, અહીંયા પગથિયા ઉતરો એટલે 24 તીર્થંકરનો, પણ એ કોટા એટલો બધો ગહન છે ને કે એમાંથી કોકને શોધવા હોય ને તો શોધતા શોધતા જ કલ્યાણ થઈ જાય, એટલે એવું થઈ જાય। એટલે એના બદલે કઈ करने जैसी साधना है पुण्यशाली, ये कल्याण परमात्मा का चवन हुआ। समय 9 महीने के साथ जितना भी आगे पीछे का समय हो परिपूर्ण हुआ, और आज के मंगलकारी दिन श्रावण सुदी दिन पंचमी है, जन्म्या नेमिनाथ को, आज परमात्मा नेमिनाथ का जन्म कल्याणक का दिन। कल्याणक के मूल में हमारे 10 वैकालिक सूत्र का संदेश रहा हुआ है। 10 वैकालिक सूत्र कह रहे हैं, जीवन में उत्कृष्ट मंगल प्रिय तो धर्म है, और धर्म तेरे कर्तव्य स्वरूप है। जो करने योग्य तू कर रहा है वो सब कुछ धर्म है। धर्म यानी कर्तव्य, और कर्तव्य की व्याख्या क्या पुण्यशाली? करने योग्य करना, उसका नाम कर्तव्य है। एक कर्तव्य का पालन यही धर्म है, और इस कर्तव्य के अंदर में इंसान के रूप में तेरा सबसे बड़ा कर्तव्य तेरी शक्ति के अनुसार सिर्फ स्वार्थ भरी जिंदगी मत बिताना, शक्ति के अनुसार थोड़ा 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 थोड़ा। मैंने एक बार कहा था, साधु एने कहेवाय के बद्देथी थोड़ू थोड़ू ग्रहण करे, અને ગ્રહસ્થ એને કહેવાય મળેલામાંથી થોડું થોડું આપ્યા કરે। ઘર ઘરથી થોડું થોડું લીધા કરે એ સાધુ કહેવાય, અને ઘરનું થોડું થોડું दीधा करे यानी शू कहवाय। और इसीलिए कहता हूं, भगवान की कई बात को कह के बीच में थोड़ा मैं रुकने वाला हूं, क्योंकि आपको भी भगवान बनाने की मेरी भावना है। मेरी क्या भावना हो सके, आपकी भी ये भावना हो कि मुझे भगवान बनना है। न भगवान बन सकूं तो भगवान का माँ बाप तो मुझे भावना नहीं हो तो जगा लेना। अवसर बार बार नहीं मिलते। ऐसे तो कई नाटक चेटक करके आते ना, जहां वहां जाते कई लोग, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मालूम नहीं पड़ता था तब की बात। हमारे अंकल है ना, कश्मीर घूमने के लिए गए थे,
और फिर काश्मीरी ड्रेस बन के कितना शूटिंग करके आए थे। कुछ ना कुछ ऐसे नाटक करने का मन होता है और हजारों रुपया खर्च करके पैसे का पानी और कर्मों का बंद होता है। आज हम करें, नक्की बने, मुझे शिवा देवी माता बनना है। कृष्णा माता तो 15 दिन पहले भी बन चुके और 15 दिन के बाद में फिर बन जाओगे। शिवा देवी माता बनने का सौभाग्य नागपुर इतवारी में शायद पहली बार हो सकता है ना। आज हमने इसलिए रखा रविवार को कि भाई आज पंचमी है, चाहे भगवान का कल्याण हो या न हो। मेरे बेटे का बर्थडे के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है, तो भगवान के कल्याण के लिए मैं कैसे जाऊंगा। सुबह अभिषेक के लिए पहली बार बुलाया तो भी आप लोग आए नहीं, क्योंकि आप लोग भी, मैंने पूछा एक गांव में ऐसा ही दूसरा प्रश्न था, मैंने बुलाया, लोग नहीं आए। बोले गुरुदेव क्या कहो, आना था, यहाँ तक का मन था, लेकिन आपकी प्रेरणा याद आ गई। मैंने बोला क्या हो गया। बोले गुरुदेव वैसे घर बहुत लंबा नहीं, लेकिन क्वेटा कॉलोनी जितना लंबा है, ज्यादा तो लंबा नहीं है, क्वेटा कॉलोनी में है। फिर मैंने बोला तकलीफ क्या होगी। बोले गुरुदेव देखो, और आपने कहा था पूजा से भी प्रवचन बहुत अच्छा है। कल ही आपने कहा था ना कि भाई प्रवचन के समय में पूजा करना वो भी पाप लगता, प्रायश्चित आता है। और गुरुदेव मुझे प्रवचन में आना था, ये बात भी ध्यान में था। सुबह आ जाओ, इतना जल्दी आके करूं क्या। विपिन भाई ने सामुदायिक अवकाश तो नहीं रखी थी आप, आने के बाद वापिस जाना, वापिस आना। और गुरुदेव हमारे घर का रास्ता गिड्डे गिड्डे वाला है, जगह जगह पर पानी भरा है, कई जगह पर निगोद हो गई है। और गुरुदेव इतनी विराधना कैसे करे ना, इसलिए मैं आया। चलो भाई, तेरी सभी जीव करूं शासन रसी की भावना को मैं वंदन करता हूँ। बाकी तो कहीं भी इधर उधर जाता नहीं है ना भाई, तेरे संसार के लिए। इसी रास्ते से तू बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए गया था, इसी रास्ते को तू सब्जी लेने के लिए भी गया था, इसी रास्ते से तू दादा कोणके की चड्डी पहन के दूध लेने के लिए। तब तुझे विराधना नहीं लगी थी, तब मुझे कहते देखो गुरुदेव संसार में तो कर्म होते ही रहते हैं, धर्म के लिए पाप करना बहुत पाप लगता है। और ऐसी मान्यता में तो कई लोगों ने धर्म के मूल से दूर हट चुके हैं। धर्म के नाम पर कर्म नहीं बांधना, पानी ढोला तो विराधना होती है, फूल चढ़ाया तो विराधना होती है, और आलू प्याज खाया तो पुण्य बनता है। ऐसे विचारों से कई पुण्यशाली इस मार्ग से दूर हटे हैं। नहीं जाना इस मार्ग के ऊपर पुण्यशाली, चलो चलते हैं। सभी जीव करूं शासन रसी की भावना से परमात्मा नेमनाथ ने एक किया। आज के दिन उसी भावना आई। तुझे सुखी बनना है ना, सुखी बनने की कोशिश मत कर, सुखी बनाने की कोशिश कर। कल कहा था ना, खिलाने वाला देव हो गया और खाने वाला दानव बन गया। हम अपने इस तन मन धन की शक्तियों को परमात्मा के मार्ग में जोड़ना है। बीच में इसलिए नहीं रुकूंगा, अगर मैंने 10:30 के बाद में बोली चालू कराई तो कई ऐसे भावना वाले लोगों की भावना अधूरी रह जाएगी। इसलिए बीच में मैं ऐसे 5 मिनट पहले छोड़ने वाला था, लेकिन बोली बोलने वाला ही गए हाजिर था, अभी वो आ गए, इसलिए मैं अभी रुकूंगा। पुण्यशाली हाँ, वो पूरी तैयारी करके आए कि भाई मुझे आज सिर्फ बोलना नहीं है, जो बोल रहा हूं वो मुझे बनना है। हो सकता है इस भावना को तैयार करके भी आए हो। समझ जाते हैं ना, समझने वाले को हाँ इशारा काफी होता है। और ये जो भी होगा, जिसके नसीब में होगा उसको मिलेगा। बीच में ये बोली हम लेंगे पुण्यशाली, मौलिक भाई बोली बोलने के लिए खड़े हो जाएंगे, हमारे मनोज भैया बीच में भगवान की माता के एक आध गीत गाएंगे। और देखो कैसा मौका होता है। हमारे साथ के 2 कलाकार, उनके माता जी का 28 वगैरह का बचकान था, 2 दिन बाहर गांव गए थे, आज वो भी पधार गए। अरे भगवान सब ध्यान रखते हैं, भाई मेरी बोली ऐसी तुम शांति से नहीं बोल सकते, बीच में थोड़ा सा संगीत का नजारा भी। हाँ, भगवान का जन्म हो तो दिव्य ध्वनि दुंदुभी के नाद भी बजने जाए, सब नजारा आकर के खड़ा है। अपने भाव सोए हो तो जगा देना। मैं आपको बता दूं, आपको न मालूम हो तो आपके अंतर में भाव पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, उसे जगा देना। अगली बात बताओ, आपके आत्मा में यह पात्रता पड़ी हुई है, आप भगवान की मां बन सकते हो, आप भगवान के पिता
बन सकते हो। इस भावधारा में आगे बढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। ये भाव परसों सुबह के अंदर में कैसे करना, क्या करना, सब बात बताएंगे पुण्यशाली। बड़ा आनंद आएगा देखने के बाद में, लगेगा कि यार थोड़ा से मेहनत करते और ये बन जाते तो अच्छा होगा। सुंदर सा माहौल, यहाँ पर पूरा रजवाड़ा खड़ा हो जाएगा, शौरी पूरी नगरी होगी, मेरू पर्वत होगा, 64 इंद्र होंगे। उस दिन की बात याद आ गई, कह दो सभी पुण्यशाली भाइयों ने पूजा के वस्त्रों में ही पधारना है। 64 इंद्रों के साथ अभिषेक, 56 दिक्कुमारिका के लिए हमारे यामिनी बेन और उनके जो सहकारी उन्होंने बालिकाओं को तैयार किया है, नृत्य वगैरह वो करेंगे, लेकिन इंद्रानियां सारी आएगी परमात्मा के अभिषेक में। सभी ने पूजा के वस्त्रों में पधारना है और इस भक्ति का लाभ आप सभी को लेना है। सुंदर भावों के साथ परमात्मा के माता पिता बनने का आदेश आपको लेना है। पुण्यशाली भाव के साथ इसे ग्रहण कीजिए। ये होने के बाद में अगली बात थोड़ा सा समय के साथ परिपूर्ण करके हम यहाँ से खड़े होंगे। बोलो मुनीश्वर स्वामी भगवान की जय। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। मैं एक छवि में क्या बोला ऐसे ही आवाज काफी है। अत्रे विराजित गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बता भाइयों बहनों ने प्रणाम। बता तपस्वी सुखशाता मां देवगुरु बसाई। रविवार के दिन लेना और सुंदर सा लेना था, जिन्होंने ले लिया, जिसके भाग्य में था उससे मिल गया, यानी नहीं मिला उसका भाग्य कोई कम नहीं है, इससे कोई अधिक लाभ आगे मिलने वाला होगा। जिन्होंने भी बोला उसको भी पुण्य तो मिलता ही है। कल्याणकारी कल्याणक की महिमा बताते हुए शास्त्रों में लिखा है कि जिनके कल्याणक की पावन क्षणों में नरक के जीवों को भी सुख की अनुभूति है। पंच कल्याणक पूजा के अंदर में वीर विजय जी महाराज ने कल्याणक क्षणों का वर्णन करते हुए लिखा, साते नर के थया अजवाड़ा, थावर ने पन सुखकारी, सखी आज अनुपम दिवाली। आज दीपावली का दिन है, मेरे परमात्मा का कल्याणक का दिन, मतलब मेरे लिए दीपावली का दिन है। सुंदर सा ये मौका आज हमें मिला है। जब ये दीपावली की बात आती है तब साधु जीवन के बाल्यकाल में पढ़ा हुआ एक वाक्य याद आता है। वैसे तो दीपावली कब आती है निकुंज भैया? आसोवद अमावस के दिन है। और यहाँ पर बहुत सुंदर लिखा, दीपावली आसोवद अमास की, और होली कब आती बप्पू भैया? फागुन पूनम को। लेकिन बहुत सुंदर से शब्द लिखे थे, ये तो समय की दीपावली है, लेकिन अंतर की दीपावली कब होती है? तो सुंदर से शब्द लिखे थे कि हय्यू सवलु तो नित्य दिवाली, हय्यू अवलु तो हैया होली। जो अगर अंतर पट सरल है तो रोज दीपावली, और अंतर हमारा अगर विकृत बन चुका है तो रोज हमें होली और होली होती है। वैसे होली शब्द का अर्थ पवित्रता के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है सम्यक और मिथ्या का व्याख्या किया है। कौन सा सम्यक यानी सत्य क्या है और झूठ क्या है? तो इसके लिए बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं शास्त्रों में। मिथ्यात्व के हाथ में गया हुआ सम्यक श्रुत भी मिथ्या बनता है। श्रुत की भाषा में समझाकर व्यवहार की भाषा में आ जाओ, मिथ्यात्व के हाथ में गया सम्यक श्रुत भी मिथ्यात्व बनता है, और सम्यक के हाथ में आया हुआ मिथ्या श्रुत भी, यानी कोई भी चीज रहो, सिर्फ श्रुत नहीं, ज्ञानी नहीं धनी रहो, अच्छे आदमी के हाथ में गया तो सदुपयोग होगा, धन तो वही है, लेकिन बुरे आदमी के हाथ में गया तो लक्ष्मी न अच्छी है न बुरी है, जिसके हाथ में जाती है वैसे रूप में वो परिवर्तित होती है। वैसी शक्तियां हमें भी मिली है परमात्मा की दया से, परमात्मा की कृपा से। बहुत सुंदर शब्द वितराग स्तोत्र में कलिकाल सर्वज्ञ श्री जी ने लिखे हैं कि प्रभु तेरी कृपा से पंचेंद्रिय से परिपूर्ण ये देह मुझे मिल चुका है प्रभु।
मैंने मांगा था और तूने दे दिया, मैंने मांगा था और तूने दे दिया। प्रभु बहुत खुश हूं, अगले जन्मों में भी जब तक जन्म मरण की परंपरा का अंत न हो, प्रभु तेरा शासन मुझे પેલું આવે છે ને હમણાં સંગીતકારો ગવડાવે છે, આ ભવ મળ્યા ભવો ભવ મળજો, प्रभु तारू शासन भवो भव મળજો। प्रभु मांग रहा हूं, लेकिन एक प्रार्थना साथ में करो कि प्रभु मैं मांग तो रहा हूं, लेकिन तुझे अगर लगे ना कि ये मेरे लिए लाभकारी है तो ही मुझे देना। क्योंकि लिखा है योग शास्त्र के अंदर में बहुत सारी बातें लिखी हैं, 5 इंद्रियों से परिपूर्ण होती है तब ये शरीर पूर्ण होता है। एक भी इंद्रिया कम है ना तब तक या तो वो विकलांग है या तो अपंग है। पंचेंद्रिय होते हुए भी एकाध इंद्रिय कम ज्यादा है तो वो अपंग कहा जाता, और पंचेंद्रिय मिली ही नहीं है, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, उसे विकलांग कहते, विकलेंद्रिय कहते। क्या कहते? विकलेंद्रिय। भगवान ने वहां पर लिखा है एक इंद्रिय होने पर भी एक एक इंद्रियों की विषय की आसक्ति के अंदर में जीव दुर्गति के अंदर में डूब जाता है। 5 इंद्रियों के लिए एक एक एग्जाम्पल दिए हैं। इतना समर्थ हाथी, हाथी इतना समर्थ होता है, क्या कहूं आपको, शेर के लिए लिखा है कि वो कभी भी पीछे से शिकार नहीं करता और हाथी की शिकार कभी सामने से नहीं करता। यानी हाथी कितना शक्तिशाली आप समझ लीजिए। लेकिन ये हाथी को पकड़ने के लिए सिर्फ क्या करना, तो एक उसकी कमजोरी, जैसे हाथनी के बांस भी आए ना, हाथी पागल होकर उसमें डूब जाता है। और इसीलिए हाथी को पकड़ने की आखिरी विधियां बताई है। आपको पता हो या ना पता हो, आसाम वगैरह जंगलों में हाथी रहते ना, उसे पकड़ने के लिए विधि क्या होती है पता है पुण्यशाली? वो बीच में ऐसा बड़ा गिड्ढा बनाया जाता, गिड्ढे के ऊपर घास बिछाया जाता और गिड्ढे के सामने या तो एक हाथनी को खड़ा किया जाता। बस वो हाथनी के आकर्षण से, स्पर्श सुख की प्राप्ति के प्रलोभन में हाथी दौड़ते दौड़ते आता। ऐसे उसकी घ्राणेंद्रिय बड़ी तेज होती है, लेकिन जब आसक्ति अंदर में आती है ना, तो अंदर की सद्बुद्धियां, शक्तियां सारी नर्वस हो जाती है। बीच में का गिड्ढा उसके ख्याल में भी नहीं आता। एक स्पर्श इंद्रिय की आसक्ति के खातिर दौड़ता हाथी बीच में गिड्ढे में पड़ जाता है, और फिर गिड्ढे में पकड़ने वाले को पकड़ना कोई मुश्किल नहीं होता है। एक एक इंद्रिया बताई गई है। ये जो पतंगिया आता जिसे हम फूल पाखरू बोलते हैं, बटरफ्लाई, कुछ नहीं, जलते हुए दीपक की ज्योति को सुवर्ण मानकर जाता है। चक्षुर इंद्रिय की आसक्ति है। इतने चपल हिरण को अगर पकड़ना हो तो सुंदर सा बंसरी का संगीत दे दीजिए, उसकी गतियां रुक जाती हैं और शिकारी उसका शिकार कर लेता है। ऐसे दृष्टांत देते हुए कहा कि एक एक इंद्रिय की आसक्ति भी मृत्यु का कारण बन सकती है। तो 5 इंद्रियों की आसक्ति में डूबे हुए इंसान की गति क्या हो सकती है? और इसीलिए कहते हैं कि प्रभु चाहता हूं तेरे शासन में पंचेंद्रिय से परिपूर्ण देह के साथ साधना के लिए मुझे जन्म मिले, लेकिन मुझसे अधिक तुझे ख्याल है प्रभु कि मेरी आत्मा की वर्तमान कक्षा क्या है। एक दिन मुझे पता है जो तू है वही मैं हूं, लेकिन आज की स्थिति मेरी जो हो उसे देख करके तू मुझे इंसान का जन्म देना या न देना ये नक्की तू करना। अगर इस इंद्रियों की आसक्ति में मैं डूबने वाला ही हूं, ऐसा अगर तेरे ख्याल में आ जाए प्रभु, तो मुझे तू इंसान या पंचेंद्रिय से परिपूर्ण देह कभी देना नहीं। आज मिल गया है, पंचेंद्रिय की परिपूर्णता मिल गई है, और इस पूर्णता के साथ हमें प्रभुता की गति में प्रवास करना है। और इस प्रभुता की प्राप्ति का पुरुषार्थ यही इस जिंदगी की सफलता है। लेकिन यहाँ पर आकर के हम लोग अपना मार्ग भटक चुके हैं। मंजिल है, मार्ग है, लेकिन दिशा कहीं तो भी भूल चुके हैं। और इसीलिए महामार्ग के ऊपर गडकरी जी ने अभी समृद्धि तो बना दिया, उसमें क्या लिखा पता नहीं, लेकिन नागपुर से जब नासिक गए और नागपुर से नासिक आए ना 13 साल के पहले भी, अभी सब रास्ते उससे बड़े हो गए, 4 गुने 2 डबल हो गए।
तो ऐसे कई स्लोगन निकल चुके। अभी आए ना, कहीं कुछ नहीं दिखा, अभी लगेंगे शायद। वैसे समृद्धि महामार्ग आप जैसे समृद्ध लोगों के लिए है, हमारे लिए गरीब लोगों के लिए तो काम आता है, क्योंकि हमें पैदल चलना पड़ता है, वहां हमारे आहार भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। बीच में से आए, लेकिन ये रास्ते भी डबल हो चुके हैं, 4 लेन के हो चुके हैं, सारे ऐसे सुंदर वाक्य निकल चुके हैं। लेकिन पहले जब भी आए ना, इस 700 किलोमीटर में कम से कम अलग अलग स्लोगन में एक स्लोगन पढ़ा था। एक बार मैंने आपको बताया था और मुझे पूर्ण विश्वास है आपको याद नहीं। हाँ, इसलिए मैं दोबारा कहता हूँ, मेरा आप पर कितना भरोसा है ना, इतना भरोसा आप हम पर कर लीजिए तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। एक वहां पर लिखा था मुकेश भाई, ये गडकरी जी तब रास्ता मंत्री नहीं थे, तब की ये घटना है। रास्ते के ऊपर महामार्ग पर अलग अलग स्लोगनों के अंदर में कई स्लोगन, एक दो बता दो आपको। अति घाई संकटा जाई, एक लिखा होता है, चुका ध्यान कई जान, एक झपकी एक अपघात, ऐसा लिखा। उसके अंदर में एक सुंदर सा स्लोगन था पुण्यशाली, वहां पर लिखा हुआ है कि रास्ता आमचा नियम पालन तुमसे। रास्ता हमने बता दिया, अब मुकाम पर पहुंचना है तो नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी आपकी है। हम आपको जगाते रहेंगे, लेकिन आप सोते रहोगे तो ईट एंड रन में कूद मर जाओगे और कितनों को मार दोगे। थोड़ा सा चलते रहो, जागते रहो और जाग कर के आगे बढ़ते रहे। और कोई बातें कल कर लेंगे। कल शनिवार मुनि सूरत दादा का वार, कल शनिवार के दिन परमात्मा के शतरस का अभिषेक हर शनिवार के चालू है और निश्चित रूप से होंगे। परसों रविवार का समय चक्र सभी ने ध्यान में रखना है। धर्म चक्र के तपस्वियों को परसों उपवास है, इसलिए समय के ऊपर पधारना और समय का साथ। अगर ये 125 तपस्वी, अभी करीब आंकड़ा अपने पास में फाइनल तक आ गया, 125 से 130 के बीच में कितना आंकड़ा है मौलिक भी फाइनल? हाँ, 125 के आसपास अभी फाइनल आंकड़ा एक बार कर दो तो वो 125 तपस्वी अगर अपने समय पर 8:30 बजे क्रिया को आ गए ना, तो 9 बजे अपन अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। तो जो अवसर मनाया जा रहा है उसकी मजा आएगी। बहुत लोग बाद में स्वामी वात्सल्य होता है ना, क्या पता, जैसे मैंने बताया ना, मदिरा पीने वाला मालिक हो तो मजूर बन जाता है और मजूर मालिक बन जाता है। वैसे मैंने देखा विपिन भाई, सुबह नौकारशी रखो तो लोग जल्दी आके जल्दी चले जाते हैं, और दोपहर का स्वामी वात्सल्य रखो तो ले जाके जल्दी चले जाते हैं। मैंने पूछा कारण क्या? बोले गुरुदेव आपका उपकार। मैंने कहा कैसे? तो बोले गुरुदेव आप जैसे गुरु भगवंतों ने बताया। भाई देखो, हम बताते आप हर बात तो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी करते चलो। तो गुरुदेव हमने मन में सोचा कि आने का समय तो हम संभाल नहीं सकते, कम से कम जाने का तो ये उपकार हमारा नहीं तो और किसका है। कहीं तो भी सुधरेंगे ना हम, ये सुधरना है। और एक सुंदर सा मौका यहाँ लेके अनुमोदना करके, मैंने प्रारंभ में बताया था आप कोई नहीं थे, आज हमारे यहाँ एक बड़ी तपश्चर्या का पचखान दिया जा रहा है। मैंने उनको मुहूर्त दिया था, वो परिवार भी पधारे हैं, हमारे धर्म चक्र में जो जुड़ चुके हैं। ऐसे हमसे संकलेचा जी जो है, उनकी बड़ी भावना है मासक शमन 32 या 36 उपवास करने की। पहले 16 उपवास के पचखान उनको आज दे करके धर्म चक्र वंदनावली करके हम जाएंगे तपस्वी के पचखान के साथ, मनोज भाई के साथ थोड़ी तप धर्म की अनुमोदना हम कर लेंगे। पुण्यशाली खड़े हो जाइए संकलिता जी। पहले प्रार्थना बुला दूं। मंत्रम संसार सारम, मंत्रम संसार सारम, त्रिजगद रूपम, त्रिजगद रूपम, सर्व पापारि मंत्रम, सर्व पापारि मंत्रम, संसारोच्छेद मंत्रम, संसारोच्छेद मंत्रम, विषम विषहरम, विषम विषहरम, धर्म निर्मूल मंत्रम, धर्म निर्मूल मंत्रम,